गेहूं की कटाई तो हो गई, खेत खाली हैं, पर क्या इसका मतलब है कि काम खत्म? नहीं, बल्कि असली काम तो अब शुरू हुआ है। आज हम यही समझेंगे कि इस खाली समय में अपनी जमीन को अगली फसल के लिए और भी ज्यादा ताकतवर और उपजाऊ कैसे बनाया जाए। एक सवाल जो आजकल कई किसानों के मन में है कि यार हम खाद भी ज्यादा डाल रहे हैं, पानी भी पहले से ज्यादा लग रहा है, मेहनत भी उतनी है, फिर भी पैदावार में वो बात क्यों नहीं आ रही। अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो चलिए आज इसकी जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारी जमीन कमजोर पड़ क्यों रही है। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वो कौन सी वजह हैं जो हमारी मिट्टी की सेहत बिगाड़ रही हैं। फिर हम देखेंगे कि गेहूं की कटाई के बाद का जो वक्त है वो कैसे एक सुनहरा मौका बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पराली से खाद बनाने के पीछे के विज्ञान की और कुछ दूसरे तरीकों की भी। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि कैसे एक सेहतमंद मिट्टी एक बम्पर फसल की गारंटी बन सकती है। तो एक्सपर्ट्स की माने तो हमारी मिट्टी की सेहत के पीछे 3 बड़े दुश्मन हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों की पहचान करते हैं और समझते हैं कि ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है जमीन में जैविक कार्बन यानी ऑर्गेनिक कार्बन का कम हो जाना। देखिए, यही तो मिट्टी की जान है, उसकी आत्मा है। अगर ये लेवल 0.5% से भी नीचे चला गया तो समझिए कि जमीन बहुत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अब उसे तुरंत मदद की जरूरत है। अब आते हैं दूसरे दुश्मन पर, मिट्टी के पीएच का बिगड़ा हुआ बैलेंस। इसको ऐसे समझिए कि ये मिट्टी का हाजमा है। अगर मिट्टी जरूरत से ज्यादा तेजाबी या खारी हो गई तो आप चाहे कितना भी बढ़िया खाद डाल दें, वो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को जकड़ लेती है, उन्हें लॉक कर देती है। पौधा बेचारा भूखा रह जाता है। और तीसरा दुश्मन है हमारा एक तरफा प्यार। मतलब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी यूरिया और डीएपी जैसे बड़े पोषक तत्वों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जिंक, आयरन, बोरॉन जैसे छोटे पर बेहद जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे शरीर को सिर्फ रोटी चावल खिलाना और दाल सब्जी विटामिन भूल जाना। इसके बिना फसल कभी पूरी तरह सेहतमंद नहीं हो सकती। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों दुश्मनों से एक साथ कैसे निपटा जाए और इसके लिए सबसे सही समय कौन सा है? जवाब है अभी। गेहूं की कटाई के बाद और अगली फसल की बुवाई से पहले का ये जो 1.5 से 2 महीने का खाली वक्त है ना, ये आराम का नहीं बल्कि हमारी जमीन के लिए एक ट्रीटमेंट का, उसे फिर से सेहतमंद बनाने का सुनहरा मौका है। ये जो अप्रैल से लेकर जून तक का समय है, इसे मिट्टी का हीलिंग पीरियड या कायाकल्प का समय मान सकते हैं। यही वो वक्त है जब हम मेहनत करके आने वाली फसल की एक मजबूत नींव रख सकते हैं। और इस हीलिंग की शुरुआत होती है एक बहुत ज़रूरी फैसले से। गेहूं की कटाई के बाद जो पराली बची है उसका क्या करें? हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है उसे जलाने का, जो मिट्टी की सेहत को, उसके भविष्य को जला देता है, और दूसरा रास्ता है उसे मिट्टी में मिलाने का, जो मिट्टी को नया जीवन देता है। तो चलिए अब दूसरे और सही रास्ते पर चलते हैं और उस सबसे असरदार तकनीक की बात करते हैं जो इस पराली को कचरे से कीमती काला सोना बना सकती है। और मजे की बात यह है कि यह सब होगा सीधे हमारे अपने खेत में ही। कृषि वैज्ञानिक एक बात पर बहुत जोर देते हैं और वो ये है कि भूलकर भी इस पराली में आग ना लगाएं, क्योंकि जब हम पराली जलाते हैं तो सिर्फ धुआं नहीं उठता, हम असल में मिट्टी के दोस्त कीड़ों को, जरूरी पोषक तत्वों को और अपनी आने वाली कमाई को भी आग लगा रहे होते हैं। अच्छा, तो पराली को खेत में खाद बनाने का तरीका क्या है? ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर असल में ये विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। पहला, खेत में नमी हो। दूसरा, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन डालें। और तीसरा, उसे मिट्टी में अच्छे से मिला दें। बस इसके बाद कुदरत अपना काम खुद संभाल लेती है। अब सवाल यह है कि यूरिया क्यों डालना है? देखिए, मिट्टी के अंदर करोड़ों अरबों छोटे छोटे मजदूर हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहते हैं। इनका काम है इस पराली को गलाकर खाद बनाना। लेकिन पराली में कार्बन बहुत ज्यादा होता है और नाइट्रोजन कम, तो इन मजदूरों को काम करने के लिए जो एनर्जी, जो प्रोटीन चाहिए, वो नाइट्रोजन से मिलता है। यूरिया डालकर हम बस उन्हीं मजदूरों को उनका लंच दे रहे हैं ताकि वो अपना काम फटाफट और अच्छे से कर पाएं। तो पराली को खाद में बदलना तो सबसे ज़रूरी काम हो गया, लेकिन इसके अलावा भी इस खाली समय का इस्तेमाल करके हम 2 और बहुत फ़ायदेमंद काम कर सकते हैं जो मिट्टी की सेहत को और भी बेहतर बना देंगे।
इसमें पहला तरीका है हरी खाद का। नाम से ही साफ है, इसमें हम खेत में ढेंचा, मूंग या लोबिया जैसे कोई फसल उगाते हैं, लेकिन मंडी में बेचने के लिए नहीं, बल्कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे वापस खेत में ही जोत देते हैं। ये एक तरह से जमीन को एक पौष्टिक टॉनिक पिलाने जैसा है, जिससे उसे भरपूर नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ मिल जाता है। और दूसरा तरीका है गहरी जुताई का। ये हर साल करने की जरूरत नहीं, पर अगर लग रहा है कि खेत की ऊपरी परत सख्त हो गई है, पानी ठीक से नीचे नहीं जाता, तो हर 2-3 साल में एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि वो सख्त परत टूट जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और फिर उसमें हवा और पानी का आना जाना बेहतर हो जाता है। साथ ही धूप लगने से कई कीड़े मकोड़े और खरपतवार के बीज भी खत्म हो जाते हैं। तो अभी तक हमने 3 बड़ी समस्याएं समझी और 3 ही उनके समाधान भी देखें। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये समाधान हमारे शुरुआती समस्याओं का सीधा सीधा इलाज करते हैं। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया था, उसे पराली की खाद और हरी खाद वापस ले आएंगी। पीएच का जो बैलेंस बिगड़ा था, उसे भी यही ऑर्गेनिक मैटर सुधारेगा। पोषक तत्वों की जो कमी थी, वो भी इन्हीं तरीकों से पूरी होगी। और जो मिट्टी सख्त हो गई थी, उसका इलाज है गहरी जुताई। यानी ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक कंप्लीट पैकेज है मिट्टी की सेहत को पटरी पर लाने के लिए। और इन सब बातों का निचोड़ एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात में छिपा है। मिट्टी को सुधारे बिना हम कभी भी अच्छी फसल नहीं ले सकते। मतलब साफ है, हमारी फसल की सेहत का रास्ता हमारी मिट्टी की सेहत से होकर ही गुजरता है। तो अगली फसल की तैयारी करने से पहले एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम खेत से सिर्फ ले ही रहे हैं या उसे कुछ लौटा भी रहे हैं। क्योंकि खेती सिर्फ लेने का नाम नहीं है, ये देने और लेने का एक रिश्ता है। और याद रखिए, हम अपनी जमीन को जो भी देंगे वो हमें कई गुना बढ़ाकर ही वापस करेगी।